बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम हिफ्ज़ कुरान के हवाले से कुछ टिप्स आपको बताएंगे, कुछ तरीक़ेकार आपको बताएंगे और 6 माह में हिफ्ज़ कुरान करने का आसान सा तरीका भी आपको बताएंगे कि आप अगर 6 माह में हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं तो आपने अपना शेड्यूल किस तरह बनाना है और किस तरह आप 6 माह के अंदर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर सकते हैं। जी हाँ, आप 6 महीने के अंदर हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हिफ्ज़ कुरान करना आसान भी है, मुश्किल भी है। करने वालों के लिए आसान है, करने वाले 4 महीने में भी हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, 3 माह में भी हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे 40 दिन के अंदर भी हिफ्ज़ कुरान बहुत से बच्चों ने कर लिया है। तो बहरहाल हम 6 माह की बात कर रहे हैं कि 6 माह में आप हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। बहुत से लोग यूँ बात करते हैं कि भाई 6 माह में किस तरह हो सकता है, आपने किया है या नहीं किया, आप करके दिखाएं। इस तरह के वो नेगेटिव बात करते हैं। भाई पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपका ज़हन भी पॉजिटिव बनेगा और आप जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपकी शुरू से नेगेटिव सोच होगी ना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको कोई सा भी काम दे दिया जाए, आपको 1 साल या 2 साल के अंदर भी दे दिया जाए, आप हिफ्ज़ कुरान नहीं कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोच बनाएंगे, आप कहेंगे कि मैं 6 माह में हिफ्ज़ कुरान कर लूंगा, बल्कि 6 माह नहीं 3 माह में हिफ्ज़ कुरान कर लूंगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। इसके अंदर ये है कि आपकी मेहनत, लगन, शौक, आपका ज़ौक़, आपका वक्त देना, ये अगर आपका भरपूर अंदाज में होगा, अगर आप दिल जमाई के साथ अपने काम के साथ आप इखलास के साथ काम करेंगे, आप इखलास के साथ पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये कि 6 माह में हिफ्ज़ कुरान करने का आसान से तरीक़ेकार आपको बताएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको काफी फायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। हिफ्ज़ कुरान के हवाले से सबसे पहली बात आपको जो नोट करनी है, अपने ज़हन में रखनी है कि जब हिफ्ज़ कुरान आप करना शुरू करते हैं तो सबक याद करने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से तलबा ऐसे होते हैं कि सबक तो याद करते हैं लेकिन वो 10-10 6-6 8-8 गलतियां होती हैं कि उनके सबक के अंदर पाई जाती हैं और वो इसी तरीके से अपने सबक को आगे लेके चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सबक भी पीछे कमज़ोर होता रहता है, सबकी मंजिल भी उनकी कमज़ोर होती है और उनका कुरान कच्चा रह जाता है। फिर ये होता है कि बाद में जब उनके टेस्ट होते हैं तो उनके सबक को रोक दिया जाता है। जहां वो कम वक्त में हिफ्ज़ करने वाले होते हैं, उनको फिर वक्त ज़्यादा दरकार होता है, उनका टाइम फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड बढ़ता चलता चला जाता है। तो बहरहाल आपने शुरू से ही आखिर तक, यानी आपने जो शुरू करेंगे कुरान के शुरू से लेकर और जब आखिर में ख़त्म करेंगे आखिर तक, आपने यही रखना है कि अपने सबक के अंदर कम से कम गलतियां हो। अगर यूं समझिए कि एक सफ़ा आप एक पेज याद करते हैं, एक पेज अगर 16 लाइनों वाला कुरान है और एक पेज के अंदर जो 16 लाइनों वाले कुरान के अंदर 16 लाइनें, अगर उसमें से आप 8 लाइनें याद करते हैं, आप 10 लाइनें याद करते हैं, तो यूं अपना बनाए कि 10 लाइनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक गलती पाई जाए। ठीक है ना, कोशिश ये करें सिर्फ 10 लाइनों में अगर एक गलती है तो ये है कि इससे आप चल जाएगा आपका। लेकिन अब ये कि 10 लाइनों में आपकी 10 गलतियां पाई जा रही हैं तो फिर आपका सबक पक्का नहीं है, बहुत ज्यादा आपका कच्चा है। तो ये कि आपने भरपूर अंदाज में जो तवज्जो देनी है, अपने सबक को अच्छे अंदाज में याद करने पर देनी है। अब ये कि आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है याद करने का, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, एक वक्त मुकर्रर करना याद करने का, अपने एक जगह का तयन करना है जिसके मुतालिक हमें जो वीडियो इस पर बनाई है अपने चैनल पर, आप जाकर इसको विजिट कर सकते हैं चैनल को और वहां पर हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि आपने कौन सी जगह का तयन करना है, कौन से वक्त का तयन करना है, कितना आपने पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। बहरहाल मैं उस तरफ ना जाऊंगा, वो हमने उस पर वीडियो बनाई हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ये कि आपने इन जगहों का, वक्त का अपना तयन कर लिया, अपने सबक का तयन कर लिया, तो अब यह है कि आप चाहते हैं कि 10 माह में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाए। तो इसके लिए ये मैं आपको एक शेड्यूल देता हूं, जैसे कि आप 16 लाइनों वाला कुरान है, उसके अंदर अगर हम सफ़ात देखें तो तकरीबन 549 के करीब सफ़ात बनते हैं। अब ये कि 549 सफ़ात है, अगर आप रोजाना डेली 3 सफ़ात याद करेंगे तो 182 दिनों के अंदर, यानी आप 6 माह के अंदर पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में कामयाब हो सकते हैं। यानी आपकी रोजाना की जो टोटल लाइनें बनेंगी वो बनेंगी 48 लाइनें। आपने रोजाना डेली 48 लाइनें हिफ्ज़ करनी है और याद रखिएगा इन 48 लाइनों के अंदर जो आपकी गलतियां हो, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 गलतियां होना चाहिए।
یہ نہیں کہ 48 لائنیں تو آپ نے یاد کر لی لیکن اس کے اندر آپ نے 20-25 غلطیاں آپ نے چھوڑ دی، تو ایسا یاد کرنا آپ کا بیکار ہے، فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بہت زیادہ قرآن کچا ہو جائے گا۔ آپ جلدی حفظ کرنے کے چکر میں، آپ جلدی حفظ کرنے کے شوق میں، لگن کے اندر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پچھلے اسباق کو کمزور کرتے چلے جائیں۔ آپ نے 48 لائنیں یاد کرنی ہے، صرف 5 آپ کی غلطیاں، ورنہ تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے، لیکن ایک کم از کم اس کے اندر آپ جو غلطیوں کا آپ کانسیپٹ رکھے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ کہ 5 غلطیاں، ٹھیک ہے نا، 5 غلطیوں سے آپ نے زیادہ نہیں جانا ہے۔ آپ نے اگر زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کا سبق کمزوری کی طرف چلا آئے گا، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا 6 ماہ میں حفظ کرنے کا، پھر آپ کو بار بار دہرانا پڑے گا اور ڈبل ٹیبل محنت کرنا پڑے گی۔ تو یہ ہے کہ آپ نے 48 لائنیں روزانہ ڈیلی آپ نے یاد کرنی ہے۔ اب یہ کہ آپ اپنا ایک شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، نماز آپ اذان ہو جائے، اذان سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے چلے جائیں مسجد کے اندر، آپ وہاں جا کر بیٹھیے، اپنا یاد کریں۔ اذان ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، اس میں آپ بیٹھ کے یاد کر لیں۔ اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، اکثریت کے پاس، آپ موبائل میں دیکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پھر وہی آپ اپنی سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اسباق کو دہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ نماز کے بعد پھر آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دے کر آپ ان اسباق کو دہرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ یاد کرنے جائیں، آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آسان ہے 48 لائنیں یاد کرنا، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مشکل ہے۔ میں نے جو شروع میں بات کہی کہ کرنے والوں کے لیے آسان ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ بس یہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اپنا ایک ذہن بنانا ہے، اپنے مائنڈ کو، ذہن کو پوزیٹیو رکھنا ہے، نیگیٹو نہیں رکھنا کہ میں بس یہ اپنا ذہن بنائے کر سکتا ہوں۔ یہ ذہن لے کر آئیں گے میں نہیں کر سکتا تو پھر کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اپنے ذہن کو بالکل صاف رکھیں گے، پوزیٹیو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کافی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اسی متعلق اگر آپ نے ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں حفظ قرآن کے حوالے سے، قرآن و تجوید کے کورسز کے حوالے سے، تو الحمدللہ یہ کہ ہم سے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پاس آن لائن کرنا چاہتے ہیں کورسز تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہتر انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر قرآن سکھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔